नेचर ऑफ CX बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है भैया ठीक से? हाँ, तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई थी हैलाइड्स की। अब अपन पढ़ रहे हैं नेचर। सिंगल बॉन्ड में ऑलवेज होता है sp3। हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। सो कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? कार्बन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हैलोजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। पोलर का मतलब क्या है? समझ रहे हो? पोलर का मतलब क्या है, समझ रहे हो? किसी भी मॉलिक्यूल में एक तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ नेगेटिव हो, उसे पोलर बोला जाता है। ठीक है। CF is more polar than CCl, than CBr, than CI, because जिनको नहीं पता लिख लीजिए, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हिचकी आ रही है भैया, हिचकी। कियारा अडवाणी, दिशा पटानी, दीपिका, इनमें से कोई एक मुझे याद कर रहा है। हाँ, समझ गए हैं? थोड़ा ट्राइपॉड की सेटिंग कर लूँ ठीक से, बार बार दिक्कत हो रही है। अभी दिख रहा है क्या? चलिए, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। CF, CCl, CBr, CI बहुत ही ऑर्डिनरी कंसेप्ट है। हाँ, अब आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। हाँ जी, तो बात समझिएगा। जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर वो मोस्टली होते हैं गैसेज। क्या होते हैं? गैसेस। बात समझ में आ रही है? जो लोअर मेंबर हैं, क्लोरोमीथेन, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। किसी एक में लोअर मेंबर मोस्टली गैसेस होते हैं। ठीक है। हायर मेंबर लिक्विड्स या सॉलिड्स। तो ये चीजें जो हैं ये आप खुद से पढ़िएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, कलरलेस होते हैं मोस्टली ये। ठीक है, कलरलेस। ठीक है। वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वाष्पशील होते हैं, वोलाटाइल। तो ये सब चीजें बुक में मिल जाएंगी आपको, कंसेप्चुअल चीजें नहीं है। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट वो लिखा दे रहा हूं मैं आपको, डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट, डाईपोल मोमेंट, जिसको केमिस्ट्री में म्यू से डिनोट किया जाता है। कॉपी के राइट साइड नोट कर लीजिएगा, जो लोग भूल गए हैं 11th। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, वेयर क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
या चार्ज ऑन आयन, L बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो इसको, डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आवाज आ रही है भैया? मुझे हिचकी आ रही है एक्चुअली, बोलो भाई। हाँ जी, चलिए तो अब बात को सुनिएगा, राइट साइड नोट कर लीजिए जो लोग भूल गए हैं। इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर, SI यूनिट। ठीक है, CGS यूनिट क्या होती है? ESU सेंटीमीटर, फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ESU सेंटीमीटर। और जो फेमस यूनिट है वो है डिबाई, दे बाई नहीं, दे बाय नहीं, डिबाई, जिसका वैल्यू हम लास्ट ईयर पढ़े हैं, याद दिला दे रहा हूँ वंस अगेन, जिनका मिस हुआ है। ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ, लिख लीजिएगा राइट साइड, मैं आपको ये केमिकल बॉन्डिंग याद दिला दे रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स किसी मॉलिक्यूल में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव है और दूसरा मॉलिक्यूल नेगेटिव है, एक बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत नेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होगा। एक तरफ कियारा आडवाणी है, एक तरफ जितेंद्र शुक्ला है, हैंडसम हंक जवानी में, अभी थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, उसको आप लोग इग्नोर करिए। तो एक तरफ हाईली पॉजिटिव, एक तरफ हाईली नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? हाई होगा। हाय हाय हिचकी, सुन लिए क्या? बोलो, नाराज हो क्या? ना बोलो के? हाँ जी। So dipole moment directly proportional to difference of electronegativity. ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, ठीक इसीलिए डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है? CF का। किससे? CC। फिर CBR, CBI मत कर देना, फिर CI, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, होना तो इसको चाहिए था मैक्सिमम, ठीक है, बट CCl का डाइपोल मोमेंट देखो CF से ज्यादा होता है, और उसका कारण है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के हिसाब से किसको होना चाहिए था? इसको होना चाहिए कंसेप्चुअली, बट यहाँ पर क्या हो गया है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, थोड़ा सा कचाका आ गया है यहाँ पे, ठीक है, कच्चा खा गया है,
फ्लोरीन तो होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का है सबसे ज़्यादा। क्लियर है? बाकी ऑर्डर सही है। तुम्हें कितना चाहे और हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट सभी को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। फ्लोरीन बना सकता है थोड़ा सा, एल्किल फ्लोराइड, क्योंकि उसके पास फ्लोरीन है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई कैसे होता है? हाई कैसे होता है? उसके दो रीजन हैं। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो चेक करिए, लंदन फोर्स, लंदन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंग्लैंड का लंदन, सुन रहे हो, जहां मैं लास्ट ईयर गया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लंदन, लंदन फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग में था ये। एंड डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, यदि इन दो, यदि ये बॉन्ड्स भी हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लिख लीजिए, ठीक है। लंदन फोर्स एंड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल ऐसे हों जो पोलर हों। पोलर का मतलब पता है ना, प्लस माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल मतलब वही होता है, पोलर। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन यदि है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब नीचे लिखिए, लंदन फोर्स इज अ, यहाँ मत लिखो, यहाँ मत लिखो, राइट साइड लिखो, लंदन फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स, ये सबसे वीक फोर्स होता है केमिस्ट्री में। It depends on surface area. It depends on surface area. ये surface area पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के, surface area, surface area, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? एल्किल हैलाइड का। देखो, एल्किल हैलाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, खत्म। क्योंकि आयोडीन जो है उसका लार्ज एटॉमिक साइज होता है, जिससे उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आयोडीन कहीं भी आ जाए तो इसका सिर्फ एक कंसेप्ट होता है, लार्ज एटॉमिक साइज। शॉर्ट में लिख लीजिए।
लेकिन लास्ट ईयर पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन्स में। लिखिए हाइड्रोकार्बन्स में, इफ मोर ब्रांचिंग देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। शॉर्ट मैं आपको लास्ट ईयर ही पढ़ा दिया था हाइड्रोकार्बन में, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली बोल सकते हो, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन। समझ आ गया? ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन। बोलो आ रहा है, सो गए क्या? ये बिटिया लोग कहाँ चली गई? भाग गई? बिटिया लोग सो गई क्या? रात हो गई तो? अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो ये पूरी ऑर्गेनिक कंसेप्ट है। ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, ब्रांचिंग तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, लिख लो, जिससे लंदन फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। समझ में आया? ब्रांचिंग बढ़ने से लंदन फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर अब न जाने ये कोरोना जाएगी, ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, क्या राडवानी। हाँ हो गया? समझ में आ गया? प्रीति सिक्का, वेरी गुड, प्रीति सिक्का। हाँ तो ये ब्रांच, इसमें क्या है भैया? मोर ब्रांचिंग, तो लंदन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसमें ब्रांचिंग ना यहाँ है, इसमें ब्रांचिंग ना यहाँ है, कम है क्या भाई? 3 कार्बन लिए हो ना, तो इसमें भी 3 कार्बन लो। हाँ, इसमें ब्रांचिंग ना यहाँ है, नो ब्रांचिंग, इसलिए लंदन फोर्स की वैल्यू हाई होगी। तो ये ब्लड प्रेशर का ऑर्डर है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉडी प्रेशर। अगला डेंसिटी, ठीक है? मैंने ये दिल तुझको दिया, ओ मेरी महबूबा। कभी कभी मैं अपने आप को कुमार सानू मान लेता हूँ, ये धोखा हो जाता है अपने साथ। हाँ, भावनाओं में बह जाता हूँ। मैंने ये दिल तुझको दिया, ओ मेरी माँ। अच्छा गाया ना? से बताओ, अच्छा गाया हो ना? बोल भी नहीं सकते। हाँ, तो मोस्टली क्या होता है? मोस्टली हैलाइड्स
पानी से हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर। बट सबको पता है, सबको पता है, सारे जमाने को पता है, ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों कमीने होते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन ये हैवी होते हैं पानी से। हैवी होता है मतलब इनकी डेंसिटी हाई होती है, हाई होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि आयोडीन का बड़ा बड़ा, आयोडीन का बड़ा बड़ा, आयोडीन का बड़ा बड़ा होता है साइज। क्लियर है? चलो, तो कोई दम नहीं है। क्लियर है? मतलब एल्किल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी? फिर किसकी होगी? अंडरस्टूड है? आगे बढ़ो। ठीक, लास्ट फिजिकल कैरेक्टर हटा दो। भाई जल्दी करो, आज दोनों मेरे चिल्लर, जो मेरे दो चिल्लर हैं, आज मेरे पीछे पड़े हैं। बोले पापा कहीं तो घुमा दो, मार डाले 6 महीना से, कोरोना का डर। तो ही मेरे को थका हूँ, मेरे को भी लॉन्ग ड्राइव में जाना है, वो भी दोनों चिल्लरों को लेके। समझ में आया? इस टाइम पे कोई माहौल भी नहीं रहता है। सुबह की बात होती 5:30 बजे की तो चल देता, पांडवनगर में मस्त माहौल रहता है, अभी माहौल भी नहीं। हाँ, सॉलिबिलिटी, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, हम सबको पता है। सॉलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और लास्ट ईयर पढ़ चुके हो 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो लोग भूल गए हैं, जो लोग पप्पू हैं, पप्पू, पपलू, लल्लू, बबलू, वो लोग नोट कर लीजिए। 2 तरह के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर, कॉपी के राइट साइड यही मत लिख देना, इंट्रामॉलिक्यूलर। मैंने ये दिल तुझको दिया, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। बस इतना सुना देना किसी को, लोग मेरे फैन हो जाएंगे, फैन। बुआ, मौसी, चाची, ठीक है, बड़ी दीदी, ठीक। मैंने ये दिल तुझको दिया, ओ मेरी महबूबा। एक दिन मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे रोड में गाना गा दिया था, तो मोहल्ले की सभी लड़कियां आ गई थी, बोले कुमार सानू कैसे आ गया यहाँ पे। समझ में है? चलो, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ आज का लास्ट पॉइंट। कॉपी के राइट साइड लिखिएगा, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? शॉर्ट में सुन लीजिएगा। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, बनाओ 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, किसी एक मॉलिक्यूल में होना चाहिए फोन। फोन क्लियर है, ये ट्रिक नोट कर लो, फोन क्लियर है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ट्रिक है, 9th क्लास से पढ़ा के आया हूँ। फोन बेबी क्लियर है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अरे भाई आवाज आ रही है, सो गए क्या, भग गए क्या वॉशरूम? लगी है, ठीक है, लगी है ना, ठीक है, कर लो। हाँ, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
केवल ये 3 एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कान खोल के सुन लेना, कान खोल के। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो एल्किल फ्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के साथ। ये इंटर है। इंटर क्यों है ये? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब बिटवीन, दो मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, इसीलिए लिख लो एल्किल फ्लोराइड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। एल्किल फ्लोराइड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकेंड टाइम पे लव हो गया, ये अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। कुमार सानू की दूसरी आवाज। हाँ, तो एल्किल फ्लोराइड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बट एल्किल आयोडाइड, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना ऊपर से तो वो भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, नाराज होकर चले जाएंगे कमल के फूल में बैठ के। पता है बीच में एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए अर्थ पे कि भाजपा वाले नाराज हो गए थे। भाजपा वाले बोले कमल मेरा है, ब्रह्मा जी गुस्सा के चले गए, बोले धूर्त मानव, कमल तो मेरा है। नहीं हंसी आई? तो फिर मत हंसो, तो फिर मत हंसो, मत हंसो, जाओ जाओ, बहुत देर से पढ़ो, लगी होगी, जाओ। हाँ, एल्किल आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है। कपिल शर्मा थोड़ी हूँ मैं तो जितेंद्र शुक्ला हूँ। हाँ, वो तो लिख लिख के कॉमेडी करता है, दाइजरा की स्क्रिप्ट बनी हुई, 50 बार शूटिंग करते हैं उसकी। हाँ, और मेरे यहाँ भी दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत आए हैं तो मैं भी अच्छी कॉमेडी करूँ। कैसी दिखती हैं आप? आपको देख के मेरा शादी करने का मन करता है, वही भी डायलॉग मारता है कपिल शर्मा। हाँ, शादी कर लेंगे, वो देखा है अपना। हाँ चलो, एल्किल आयोडाइड पानी में नहीं घुल सकता, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ना इसमें फ्लोरीन है, ना इसमें ऑक्सीजन है, ना इसमें नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए अब कॉपी के राइट साइड नोट कर लीजिए, इंट्रामॉलिक्यूलर, ये इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर वो ना लिखें, जिनको बनता है वो ना लिखें, क्योंकि मैं डिटेल यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, शॉर्टकट। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। कल पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में और कल ख़त्म कर दूंगा लास्ट पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, तो आपकी 2 बड़ी यूनिट फिजिक्स में ख़त्म। ठीक है, कोर्स भी कम हो रहा है आप लोगों का। तो इंट्रा का मतलब है इनसाइड, वैसे मेरे हिसाब से नहीं कम होना चाहिए। मैं इसीलिए 6 से 7 दिन क्लास ले रहा हूँ कि आराम से दिसंबर तक पढ़ाऊँगा डिटेल। हाँ, अभी और क्लास बढ़ने वाली है, नीट IIT का रिजल्ट आ जाए, ठीक है, जो सेलेक्ट होंगे तो ठीक है, कुछ बच्चे और आएंगे सीनियर्स, तो वो भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। हाँ सुनेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर कोई नई बात नहीं है, पढ़ चुके हो लास्ट ईयर। ये OH है और ये मान लीजिए कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो। तो एक ही कंपाउंड में यदि 2 ऐसे ग्रुप हों, 2 ऐसे ग्रुप, किसी एक में हाइड्रोजन हो और किसी एक में क्या हो, FON, ठीक है, फोन, तो उनके बीच चकाचक हो जाता है, चकाचक, चकाचक, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। जैसे बारात में जाते हैं तो चकाचक हो जाता है, चकाचक, मैं और तुम और मैं, हाँ
सुन रहे हो? हम लोग जब शादी में पहले जाते थे, छोटे छोटे थे, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, छोटे मतलब 5th क्लास में नहीं, तो शादी जब किसी की हो, घर परिवार में दोस्तों के बड़े भैया, बड़ी दीदी, चाची, मौसी, सुन ले, तो हम लोग बड़ा खुश होते थे, बड़ा खुश, क्योंकि एक दिन तो मिलेगा मौका मस्ती करने का, समझे? तो शादियों में बड़ा मतलब वो समय ही कुछ और होता है। 15 से 25 साल की उम्र, बैचलर लाइफ जैसे आप लोगों की है अभी, ये अभी तो कबाड़ा हो गया अपना। शादी बर्बादी है, जिंदगी खत्म, बस दिन में बच्चों को घुमाओ, महरिया के ताने सुनो, कहीं नहीं ले जाते हो। अरे कोरोना में कहाँ ले जाऊँ, निपट जाऊँगा, गले में प्रॉब्लम है, इसकी चिंता नहीं है, कहीं नहीं ले जाते हो। खुद को दिन भर पढ़ाना है, हम दिन भर काम करें तो कौन काम करेगा? मैं बनाऊँ खाना? हद है, ये भी कोई लॉजिक है? सुबह शाम तक एक ही डायलॉग चलता घर में, कहीं नहीं ले जाते हो। दिन भर हम काम करें तो कौन करेगा? तुम पढ़ा लो आके, मैं तुम्हारा पोछा लगा लेता हूँ और सब्जी काट लेता हूँ, उसमें कौन सा दिमाग लगाना है? कितना इजी काम है। हाँ, समझते नहीं है यार, शोषण करती हैं लोग। हाँ भाई, अमिताभ बच्चन भी दुखी है इस समय बोले रेखा ही सही थी, सुन रहे हो? अमिताभ बच्चन भी दुखी है, बोले रेखा ही ठीक थी। ये जया बच्चन तो बवाल कर देती है, हर 5-10 साल में वो पठान बोल देती है। अभी सुने ना, कंगना रनौत के बारे में बोल दी, कंगना के बारे में बवाल मचा है, पूरी दुनिया थूक रही है जया बच्चन पे कि लड़की अच्छा काम कर रही है, कुछ बेवकूफ़ों को छोड़ के जो मूर्ख है। ताकतवर लोगों के का विरोध करना दुनिया में सबसे कठिन काम होता है, और उसके लिए हैट्स ऑफ है कंगना रनौत, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस। हाँ, उसकी भाषा जरूर गलत है, कई बार वो गंदे गंदे वर्ड यूज़ कर लेती है, उखाड़ लो जो उखाड़ रहा हो, बट फिर भी ठीक है, एक्ट्रेस है। आई बात समझ में? लेकिन वो काम सही कर रही है। गुंडों के खिलाफ बोलना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो जया बच्चन फंसा दिया अमिताभ बच्चन को। एक तो अभिषेक बच्चन भी रो रहा होगा, मुश्किल से अभिषेक बच्चन की एक पिक्चर हिट हुई, अभी वेब सीरीज ब्रीथ सुपर हिट हुई 5 साल बाद, वो भी माथा पकड़ कर रो रहा होगा, कैसी महतारी मिली है। 5 साल बाद एक तो पिक्चर सुपर हिट हुई, और अब कर दी पटांग बयानबाजी, अब अभिषेक बच्चन की आने वाली मूवीज़ बाइकआउट होंगी। गजब है। रेखा ही ठीक थी भाई, कम से कम परेशान तो नहीं करती थी। हाँ चलिए, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दोनों के बीच के डिस्टेंस कम है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा, ये पैरा। सुन लीजिएगा, यदि NO2 ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? अरे यस नो बोलोगे? हाँ, क्लियर है? डिस्टेंस यदि ज़्यादा होगी तो नहीं बनेगा, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, मतलब ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, मेटा मेटा, पैरा। ऑपोजिट सिचुएशन को बोलते हैं पैरा। 1 2 3 4, 2 3 4, ऐसे। ये IUPAC में यहाँ नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये मैंने किसकी बात की? किसकी बात की? लेकिन एक बात समझ लो, प्रॉपर्टीज के मामले में इंटर और इंट्रा लिख लो, इनवर्सली होते हैं। जैसे इंटर की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो इसकी वजह से घटेगी, इंटर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो इंट्रा की वजह से डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? बोलो, क्लियर हो गया? ठीक है ना? ठीक से लिख लो। इंटर की वजह से डेंसिटी कम होती है, पढ़ाया लास्ट ईयर, तो इसकी वजह से डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है? वोलाटाइल कैरेक्टर डिक्रीज होता है,
तो इंट्रा से इंक्रीज हो। यार 11th की बुक में दिया है भाई केमिकल बॉन्डिंग में। हो गया। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। गुड नाइट, टाटा, बाय, सी यू। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में, ओके। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। यहाँ तक रेडी कर लेना, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। जया बच्चन टाइप महरिया किसी को ना मिले।